करीब 12 दिनों तक इजराइल और हमास के बीच घमासान युद्ध चला, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते आखिरकार दोनों ही पक्षों ने अपने कदम पीछे हटाए और सीज फायर की घोषणा कर दी। करीब 12 लोग इजराइल में मारे गए और करीब 250 लोग गाजा में मारे गए। लेकिन इस 12 दिन के युद्ध में आखिरकार जीत किसकी हुई और आने वाले दिनों में इस सीज फायर के मायने क्या होंगे, हम कुछ तस्वीरों के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। सीज फायर को चंद घंटे यानी कुल 12-13 घंटे ही हुए थे कि अल अक्सा मस्जिद में फिर से वही तस्वीर देखने को मिली जिससे इस 12 दिन के युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीज फायर के बाद पहला जुमा आया और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों की भीड़ जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में पहुंची और जुमे की नमाज खत्म हुई तो फिर से उसी तरह का हंगामा। वहां पर तैनात इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू हुई, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हुई और उसके बाद जो वहां पर मंजर था वो आपके सामने है, देखिए। यानी घूम फिरकर घड़ी की सुई फिर से वहीं अटक गई है जहां से बात की शुरुआत हुई थी, फिर से वही बार आप पहुंचे। बहरहाल इस बीच यूएन असेंबली में भी जनरल सेशन बुलाया गया था इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है उसको लेकर। हालांकि सीज फायर की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी रटी रटाई वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और सीज फायर की मांग कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच युद्ध है वो थमना चाहिए। हालांकि सीज फायर पहले हो चुका था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सकारात्मक पक्ष हो सकता है और क्या नतीजा निकल सकता है किसी यूएन असेंबली से। सीज फायर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यूएन असेंबली में तमाम देशों के प्रतिनिधि अपनी घंटों पहले या कई दिनों पहले लिखी हुई स्क्रिप्ट को ज्यों का तो पढ़ते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यूएन असेंबली में एक दिलचस्प वाकया तब देखने को मिला जब यूएन में इजरायली एम्बेसडर गिलाड आर्डन ने यूएन असेंबली को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि कोविड जैसी महामारी जिसके चलते पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, उस पर जनरल सेशन बुलाने के लिए यूएन को कई महीनों का वक्त लगा। लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है उसको लेकर 11 दिन भी नहीं लगे यूएन असेंबली को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी है यूएन की, और इसको लेकर खरी खरी इजरायली एम्बेसडर ने सरेआम सुनाई पूरी यूएन असेंबली को। सुनिए। It is really quite remarkable. You know, usually, as we all here know, the UN works slowly, very, very slowly. It took the General Assembly a few months to convene a discussion on the fight against COVID-19, from which millions around the world have died. But when it comes to holding a debate to pressure Israel and give a terrorist organization a free pass, you were able to convene after only 11 days. What a disgrace. Is this what the UN was established for? Are those your priorities? These debates in the General Assembly are always characterized by deception and lies. लेकिन ये कहानी सिर्फ इजराइल और हमास के बीच के युद्ध की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में जहां जहां फिलिस्तीन समर्थक हैं, उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया हुआ है, खासतौर पर जो यहूदी ज्यूस आबादी है, उनको जो चुन चुन कर, को घेर घेर कर, पीट कर उनको परेशान करने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी कई तस्वीरें हमें बीते गुरुवार को भी देखने को मिली, खासतौर पर न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में एक रेस्टोरेंट में जहां पर कुछ ज्यूज बैठकर खाना खा रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ अब देखिए।
ऐसा लगता है कि एक खास जमात जो है उनके थूकने की जो आदत है वो अंतर्राष्ट्रीय आदत उसको कहा जाएगा। बहरहाल न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा देखने को मिल रहा है। इस घटना ये जो घटना जहां पर हुई उससे चंद ब्लॉक दूर डायमंड सिटी ऑफ मैनहट्टन में भी, वहां पर जहां पर ज्यूज का बिजनेस है, वहां पर दर्जनों जो फिलिस्तीन समर्थक है वो गाड़ी लेकर वहां पर इकट्ठा हुए, उन्होंने मैन हैंडलिंग की। वहां पर जो फायर क्रैकर्स है वो उन्होंने वहां पर दागने शुरू किए, गाली गलौज की, घंटों हंगामा किया। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप अमेरिका में अपनी आइडेंटिटी के साथ, यानी एक यहूदी और ज्यू होकर रहना, बिजनेस करना कितना मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जो फिलिस्तीन समर्थकों की संख्या है वो कहीं ज्यादा है। लिहाजा इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए एक और तस्वीर। What, nigga? What? Can you alright? Hey, back up. You have your face? We're running away from you. इस बीच फिलिस्तीन के समर्थक में पाकिस्तान भी पुरजोश कोशिश में लगा है कि भाई बोलने में कहीं पीछे ना रहा जाए। मीडिया में, सोशल मीडिया पर लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, उनके डिप्लोमेट्स हो, लगातार बयानबाजी वहां पर जारी है। लेकिन अपने ही देश में क्या हाल है इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के चमन शहर में एक प्रो पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली होती है, वहां पर भी आतंकी बड़ा बम धमाका करते हैं, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे जाते हैं और कम से कम 13 लोग घायल होते हैं। यानी अपने घर का पता नहीं है, अपने घर का अंदाजा नहीं है, चले दूसरे देशों को नसीहत दें। सोचिए, पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, आज वो उनके हाथों से उस हद तक बाहर निकल चुके हैं कि प्रो फिलिस्तीन रैली भी होती है तो उसमें भी बम धमाके हो जाते हैं। और सोचिए, 6 लोग मारे जाते हैं, कोई जिक्र नहीं, कोई खबर नहीं। ये है फलस्तीन और फलस्तीन के समर्थकों की हालत। बहरहाल जिस तरह की तस्वीरें हमें सीज फायर के बाद देखने को मिल रही है, उससे यही अंदाजा लगता है कि ये सीज फायर ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में हमें इससे कहीं ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।